अय्यूब की किताब, जो अय्यूब की किताब का पहला अध्याय और उसका 9वां पद, पहला अध्याय उसका 9वां पद, जो जसमीत भाई मुस्कुराने लगे हैं सुनते ही। जसमीत भाई की बड़ी फेवरेट आयत है, पहला अध्याय उसका 9वां पद। वहाँ पर ऐसे लिखा है, डज जोब फियर गॉड फॉर नथिंग। एक सवाल जो शैतान ने खुदा बाप से पूछा है। खुदा बाप से पूछने लगा, कहने लगा, क्या अय्यूब बगैर किसी लाभ के खुदा का भय मानता है? दैट्स अ क्वेश्चन। ये सवाल मेरी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुदा बाप की इबादत करते हैं, मैं खुदा से डरता हूँ, क्यों? आई गिव टू गॉड, वाई? मैं अपनी ऑफरिंग देता हूँ, मैं अपना दसवांश देता हूँ, पर क्यों? क्यों देता हूँ? क्या इसलिए देता हूँ कि मुझे देने से बरकत मिलेगी? या मैं खुदा की इबादत इसलिए करता हूँ, दुआ इसलिए मांगता हूँ क्योंकि दुआ करेंगे तभी तो मिलेगा, क्योंकि लिखा भी है मांगोगे तो तुमको मिलेगा। मैं इसलिए तो मांगता हूँ दुआ में। नहीं, इसलिए नहीं करते हैं। वो पूछ रहा था, क्या अय्यूब खुदा की इबादत बेफायदा करता है? आज थोड़ी देर आपके साथ बातचीत करना मांग रहा हूँ खुदा बाप की इबादत के मकसद की। खुदा बाप किस इबादत से मुझसे आपसे चाहता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इसको रात में मनन करते हुए और उसके बाद रात से सुबह के बीच में सोच रहा था, तो मुझे याद आया कि मैं ये बात ज़रूर से इसका जिक्र कर सकता हूँ। कई बार लोग कहते हैं ना कि आप प्रभु में क्यों आए, आपकी टेस्टिमनी क्या है? तो टेस्टिमनी ये होती है, मैं बहुत बीमार था और मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, मरने की दशा में था, और तब किसी ने मुझे ले जाकर के चर्च के बाहर छोड़ दिया था, या किसी ने मेरे लिए दुआ की थी, और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तब से मैं प्रभु पर विश्वास करने लगा। बट देयर इज अ रीजन फॉर देम टू कम टू गॉड, एंड दैट रीजन इज वेरी मच पर्सनल और वेरी मच वर्ल्डली, दुनियावी है। दुनियावी एतबार से वो इस काम को कर रहे हैं, पर हम खुदा का शुक्र करते हैं, आप खुदा की इबादत कर रहे हैं, इसके लिए कोई कारण होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हैव एनी पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम गॉड, बिकॉज यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम गॉड, सो यू वर्शिप हिम। आज की तारीख में आप एक बेनिफिट के लिए अगर परमेश्वर के पास आते हैं, तो जिस दिन ये बेनिफिट कहीं और से मिल जाएगा, आप वहाँ भाग जाएंगे, बिकॉज यू आर कमिंग टू गॉड फॉर योर बेनिफिट। आप अपने फायदे के लिए परमेश्वर के पास आए। योर फादर इज नॉट योर फादर बिकॉज ही गिव्स यू फूड। योर फादर इज योर फादर वेदर ही गिव्स यू फूड और नॉट। आपका बाप है, चाहे आपको वो खाना दे, चाहे आपको वो बेल्ट से उतार के पिटाई करे, पापा ही होगा ना, वो बदल थोड़े जाएगा। इसलिए क्योंकि वो आपको गाड़ी दिला रहा है, आपको मोटरसाइकिल दिलाई है उसने, आपको स्कूटर दिलाया, आपको एक बढ़िया सी कार दिला दी है, इसलिए पापा है? नहीं, वो पापा है क्योंकि वो पापा है। योर गॉड इज गॉड। जब मैं उसको ऐसे सोचता हूँ, तो मैं परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। मैं इसलिए भी नहीं आया कि मैं बिल्कुल गरीब था, बहुत कर्जे में पड़ा हुआ था, मेरे घर में खाने को नहीं था, या इसलिए भी नहीं आया कि मुझे लिली से प्यार हो गया था और लिली के प्यार में मैं इतना दीवाना था कि लिली के चक्कर में मैंने आकर के एकदम यीशु मसीह ग्रहण कर लिया। हमको तो हमारी लिली मिली नहीं, तो हमको जब कोई लिली नहीं मिली तो हमने सुपर्णा ले ली। तो कोई लिली के चक्कर में भी नहीं आए थे, कोई और रीज़न नहीं था आने का परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास क्यों आए? क्यों खुदा बाप की इबादत कर रहे हो? क्यों परमेश्वर की आराधना करना तुमने शुरू किया है? फॉर वॉट रीज़न यू वर्शिप गॉड? मैं जल्दी से आज आपको 2 लोगों से मुलाकात कराना मांगता हूँ, सिर्फ 2 लोगों से। दोनों किस्से बड़े मशहूर हैं, बहुत ख़ास हैं, और आपको इससे बरकत मिली है। आप ये दोनों किस्से जानते हैं। रूत की किताब अगर आप निकालेंगे, तो रूत की किताब में एक औरत का जिक्र लिखा है जो यीशु मसीह की वंशावली में शामिल है, और उसका नाम रूती है। रूत बोअज से फिर आगे खानदान बढ़ता है। पर ये जो रूत है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा द वंडरफुल थिंग,
बहुत खूबसूरत बात जो रूत के विषय में लिखी है। मैं चाहता हूँ काश कि मैं और आप इस बात को समझ पाएं और इसको इस तरीके से चर्चा करने लगे। मैंने अपने सरमन का आज टाइटल लिखा, आई स्टिल बिलीव इन गॉड ऑफ इज़राइल। मैं फिर भी इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास करने का कारण क्या है? मेरे पास ना तो खाने की घटी है, ना मैं कर्जे में पड़ा हूँ, ना मैं बीमारी में पड़ा हूँ, ना मैं अछूतों में गिनती होती है मेरी, पर फिर भी मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर की इबादत करता हूँ। क्यों? वाई यू डू दैट? बिकॉज आई लव गॉड ऑफ इज़राइल। मैं इज़राइल के परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं इज़राइल जिसकी बात लिखी हुई है, अगर आप रूत के विषय में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा रूत मोआब के घराने की है। मोआबी वो थे, मोआबियों का अगर आप जनरेशन मालूम करेंगे तो आपको पता पड़ेगा लूत की 2 बेटियां थीं। जब सदोम अमोरा का नाश हुआ तब लूत की 2 बेटियां थीं। बड़ी वाली बेटी ने अपने बाप के साथ विचार किया। उसने सोचा मैं अपने खानदान को कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि अब तो हमारा मंगेतर भी मर गया है। तो उसने अपने बाप के साथ विचार किया और छोटी वाली बेटी से भी कहा तू भी कर। दोनों ने विचार किया और उस विचार से जो संतानें उत्पन्न हुई वो एक अमोनी हुए और दूसरे मोआबी हुए। मोआबी बड़ी वाली बेटे का बेटा था मोआब, और मोआब से जो खानदान चला वो मोआबाइट्स है। ये मोआबी हैं और मोआबी लोग यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। ये आराधना करते थे एक खुदा की, जिसका मैंने लिखा है कहीं पे शायद, मोआबिट्स हैड देयर ओन क्रिएटर गॉड, जिसका नाम चिमोस था, जिसे चिमोस कहते थे वो। और उसके अलावा कुछ डेटीज थी, उसके अलावा कुछ और देवता लोग थे, देवियां थीं जिसकी उपासना वो किया करते थे। वो इज़राइल के परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। पर जब वहाँ पर नाओमी पहुँची तो नाओमी के बच्चे पहुँचे, तब वहाँ इसने मोआबिन स्त्री ने, जिसका नाम रूत था, रूत ने शादी कर ली उसके बड़े बेटे से। किस्सा आपको मालूम है। अब हुआ कुछ ऐसा है कि उसका बड़ा बेटा मर गया है। जब बड़ा बेटा मर गया है तो बड़े बेटे के मरने के बाद छोटा बेटा भी मर गया है, उसका पति भी मर गया है नाओमी का। नाओमी अपने बहू से बात करती है। आप अगर उस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे पहले अध्याय में तो पूरा कन्वर्सेशन लिखा है। वो कहती है हे मेरी बेटियों तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसकी 2 बहुएं और दोनों बहुओं में से एक डिसाइड करती है मैं चली जाऊंगी, पर दूसरी रुकी रहती है। यह कन्वर्सेशन करके उसको इंसिस्ट कर रही है जस्ट लीव मी, गो टू योर ओन पीपल, गेट मैरिड देयर, जहाँ से तुमको फायदा मिले वहाँ चली जाओ। वो बता रही है, कह रही है देखो मुझसे तुमको अब कोई उम्मीद नहीं है, मैं बुढ़िया हो गई हूँ, अगर जाकर मैं शादी करूँगी भी तो मेरे बच्चा नहीं पैदा होगा, अगर हुआ भी तो क्या तू उसके बड़े होने तक ठहरी रहेगी? पुराने अहदनामे में ये प्रथा थी, जब बड़े भाई की डेथ हो जाए तो उसकी बीवी, उसकी जो बची हुई बीवी है, विधवा बीवी, उसकी शादी दूसरे बेटे से करा दी जाए। यह प्रथा थी, वो दूसरे की बीवी बन सकती थी। पर अब यह कहने लगी मेरा देख दोनों बेटे मर गए, मेरा पति भी मर चुका है, अब मेरे पास से तुझे कोई उम्मीद नहीं है। She had no hope with God of Israel. इज़राइल के परमेश्वर से उसके पास किसी किस्म की कोई आशा बची नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है वो कह रही है, उसकी सास कह रही है, उसकी सास उसे इंसिस्ट कर रही है, कह रही है तू मेरे पास से चली जा क्योंकि मेरे पास अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। यू कैन नॉट गेट एनी प्रॉफिट फ्रॉम मी, आई एम नॉट बीन प्रॉफिटेबल टू यू। पर वो कहने लगी, उसने बात की तो वो वाली आयत में चाहता हूँ निकाल कर पढ़े, पहला अध्याय शायद 9वां पद है, जहाँ पर वो बात कर रही थी और उसने कहा था तेरा खुदा मेरा खुदा। कोई निकाल करके पढ़ सके तो पढ़िए प्लीज जी। 16 वर्स है जी, पढ़िए। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर, हाँ, कि मुझे त्याग, हाँ, या छोड़कर लौट जा। कहने लगी, रूत कहने लगी तू मुझसे ये रिक्वेस्ट मत कर कि मुझे त्याग या मुझे छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए, कहने लगी क्योंकि जहां तू जाएगी
उधर मैं भी जाऊंगी। उधर मैं जाऊंगी। प्रॉफिट कोई गेन है? कह ले नहीं, गेन कुछ नहीं है। बट आई एम नॉट फॉलोइंग योर गॉड फॉर एनी गेन। आई एम नॉट गोइंग टू योर गॉड फॉर एनी प्रॉफिट। आई नो दैट योर गॉड इज रियल गॉड। मुझे मालूम है तेरा खुदा सच्चा खुदा है, इसलिए मैं अब किसी प्रॉफिट को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी बेनिफिट। आई विल जस्ट फॉलो योर गॉड। सुनिए ऐसे लिखा, हाँ, जहां तू टिके हाँ, वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग कहाँ टिकोगी मालूम है? टिकोगी कहाँ? इतने सालों से आई हुई हो, तुम्हारे पास तो कोई जगह ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है। मालूम है नवमी तेरे पास कोई घर नहीं है, मालूम है तेरा कुछ नहीं है। आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इनके पास कोई जगह भी नहीं थी, इनके पास कोई खेत नहीं था। जब आप नवमी के बारे में पढ़ेंगे, जब ये लोग लौट करके वापस गए तो इनके पास कोई खेत नहीं था, कोई खेती की जगह नहीं थी। ये बोअज के खेत में वहाँ जाकर के बिन रही थी, जो फसल की कटाई के समय पर बूनती थी उसमें से कुछ बचा कर लाती थी, उसी से दोनों का गुजारा चल रहा था। और जब बोअज ने देखा तो कहने लगा ऐसा है, जहाँ से ये बिनती है उस जगह पे कुछ ज़्यादा माल गिरा दिया करो, कुछ ज़्यादा छोड़ दिया करो, ताकि इसका काम हो जाए। तेरे पास तो रहने की जगह नहीं है, तेरे पीछे पीछे कहाँ जाऊँ? तेरे पास तो खाने को नहीं है, तेरे पीछे कहाँ जाऊँ? और वो कह भी रही थी, तू चली जा बेटी, तू मत रुक मेरे पास। सुनिए आगे ऐसे लिखा है, तेरे लोग मेरे लोग कहने होंगे। लगी तेरे लोग मेरे लोग। कौन लोग? कोई लोग है ही नहीं उसके पास। पढ़िएगा, देखिएगा जाकर के, कोई लोग नहीं है इसके पास। कहने लगी तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर और तेरा खुदा मेरा परमेश्वर होगा। मेरा खुदा होगा। ये कहना मालूम है, सिर्फ ये कहना उसे यीशु मसीह की वंशावली में शामिल कर देता है। सिर्फ ये कहना आपका कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, चाहे कुछ हो या ना हो, खाने को मिले कि ना मिले, रहने को मिले कि ना मिले, मैं ठीक हो जाऊं कि ना हो जाऊं, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिले या ना मिले, मेरे पास पैसे हो कि ना हो, चाहे कुछ ना हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मेरा खुदा वही खुदा है। When you say, I'm not going to change my mind because of the worldly desires, I'm not going to change my mind because what I am getting from there. I worship my God without any profit. I worship Him because He is able to be worshipped. He is worthy to be worshipped. वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, इसलिए मैं उसकी इबादत करता हूँ। वो खुदा है, इसलिए मैं उसकी इबादत करता हूँ। अब ये वाली बातें नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ तो परमेश्वर की आराधना करता हूँ। नो अदर रीजन। सुनिएगा, इस दूसरे किस्से में आइए। द सेकेंड स्टोरी बहुत मज़ेदार है, मुझे इसका इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी है, यीशु मसीह एक दिन अपने 12 चेलों के साथ बैठे। यीशु मसीह का अगर आप इस वक्त का मेंटल स्टेज पढ़ने की कोशिश करें या मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो अगर मैं होता उस जगह पर तो मैं बहुत डिसहार्टेंड होता। हुआ क्या है स्टोरी में मालूम है आपको? यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की चीज़ है। तो यीशु मसीह के पुराने वाली बाइबल्स बताती है 72 चेले थे। नए वर्जन में जो आपके पास है वो 70 बताती है। ये 70 चेलों में से एकदम से बैकआउट कर गए। कितने? 60 बैकआउट कर गए। 72 में से 60 चेले यीशु मसीह को एकदम से छोड़कर चले गए। अगर 60 लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए में से 60 लोग चर्च छोड़ के चले जाएं और मुझे ये बता के जाएं, मुंह पे खड़े होके बोल जाएं, ये कह जाएं कि पास्टर आलोक आपकी डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है, हम 60 चले और कल से तुम्हारे चर्च नहीं आएंगे, तो मेरी दशा सोचिए अब क्या होगी। और अगर सिर्फ 72 बैठे हों उसमें से, कैसी सिचुएशन होगी? आपके घर का एक लड़का घर छोड़ के जाने का फैसला कर ले,
ये फैसला कर ले कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो आपका दिल बैठ जाता है। यीशु मसीह को एक साथ एक झटके में 60 छोड़कर चले गए। फीलिंग क्या है? तो यीशु मसीह ने पतरस से सवाल पूछा, कहने लगा पतरस तुमको भी जाना है? तुम भी जाना? 60 जा ही रहे, चले 61वां चला जाए, एक और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी जाओगे क्या? तो पतरस ने जवाब दिया। जवाब सुनिएगा, जवाब बहुत अच्छा है, पढ़िए। हाँ, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शमौन पतरस ने यीशु मसीह को यह जवाब दिया, हे प्रभु, हाँ हम किसके पास जाएं? कहने लगा कहाँ? कहाँ जाएं? सुनिएगा, किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं जी। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। कहने लगा हमने विश्वास किया और हमको मालूम हो गया है, हमको पता है कि खुदा तू ही है। बस दैट्स इट, दैट्स द बॉटम लाइन। आखिरी की बात यही है, यही टॉप है, यही आइसिंग ऑन द केक है कि मुझे मालूम हो गया है कि तू खुदा है। हम तुझे छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। Even if the majority is leaving you, I'm not going to leave you, because I know I have believed it and I trusted that you are God. मुझे मालूम है खुदा तू ही है। पूरी दुनिया जा रही है पर मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, सुनिएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, तो स्टोरी जब आगे चलती है, तब एक दिन पतरस से यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और सुन, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। रीजन ये है, जब सब छोड़कर जा रहे थे तो रुक गया है, तो ठहर गया है। यीशु मसीह कहने लगा, ये बात तुझ पर मांस और लहू ने जाहिर नहीं की है, ये बात तुझ पर होली गोस्ट ने जाहिर की है, आसमान के खुदा ने जाहिर की है कि मैं खुदा का बेटा हूं। यह बताने का काम ये दुनिया की चीजें नहीं है। ये तुम्हारा सोफा, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा घर, तुम्हारी बड़ी प्रॉपर्टी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खानदान की चीजें, ये सब चीजें नहीं है। ये तुम पर पवित्र आत्मा जाहिर करता है। जो पैसा है वो आज है, कल नहीं होगा। जो जिंदगी है वो आज है, कल नहीं होगी। ये जो स्किन बहुत अच्छी दिखाई देती है, आज है, कल नहीं होगी। वो टेंडर स्किन कल नहीं होगी, कल झुर्रियां होंगी। वो जो खूबसूरती दिखाई देती है, आज है, कल नहीं होगी। पर आसमान का खुदा तब भी, उसने कहा, वायदा किया, उसके कलाम में लिखा है, वो आज, कल और युगानुयुग कैसा है? एक सा परमेश्वर है। ही इज अनचेंजिंग गॉड। Why you worship God? Worship God without any reason. That's why पतरस से खुदावा बात कर रहा है। इसीलिए तो ढेरों बातें जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मालूम होगा पतरस से खुदावा बातें कर रहा है। पतरस वो है जिसके पास रेवलेशन आ रहा है। पतरस वो है जो खुदा की बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, चीज़ें कर रहा है, क्योंकि बड़ा ट्रेजर उसके पास है जो आसमान की खुदा की इबादत करता है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। एक आखिरी बात, उसके बाद समाप्त करूँ। मैंने लिखा है, इवन द मेजॉरिटी इज लिविंग बट आई विल रिमेंबर द गुडनेस ऑफ क्राइस्ट। इवन द मेजॉरिटी विल लीव जीसस क्राइस्ट। बावजूद इसके कि बहुमत यीशु मसीह के अगेंस्ट हो जाएगा, बावजूद इसके, लिखा है ना खुदा कलाम में, जब आप 25वें अध्याय में पढ़ते हैं मत्ती रचित समाचार में, तो वहाँ लिखा हुआ है, देखो अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से ढेरों का ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सब लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, बगैर प्रॉफिट के नहीं आए थे, वो प्रॉफिट के लिए आए थे। अब उन्होंने कैलेंडर बदल लिया है। अब उस कैलेंडर पे यीशु मसीह की तस्वीर नहीं है, अब वो कैलेंडर की दूसरी ओर किसी और की तस्वीर भी है। उन्होंने दो रखा है, दो चेहरे रखे हैं, कभी मौका मिला तो इसका, कभी मौका मिला तो उसका। मेजॉरिटी छोड़कर जा रही है, पर वो कह रहा है, इवन मेजॉरिटी विल लीव यू, आई विल बिलीव द गुडनेस ऑफ क्राइस्ट। मुझे तो खुदा बाप की बरकतें याद रहेंगी, मुझे तो खुदा बाप की बातें याद है। ऑलवेज रिमेंबर,
हबक्कुक की किताब का 3रा अध्याय 17वां 18 19वां पद पढ़े। ऐसे लिखा हुआ है जी, इसी के साथ समाप्त करूंगा। वहां पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है जी, सुनिएगा। वो बात कर रहा था, कह रहा था, चाहे अंजीर के दरख्त से, पढ़िए, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। वो जलपाई जिसकी चर्चा कर रही थी ना, वो लड़की गुड़िया करके बता रही थी, अनॉइंटिंग ऑयल है, वो जलपाई के वृक्ष से चाहे धोखा पाया जाए, वहां से भी धोखा है। हाँ, और खेतों में अन्न ना और उपजे, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, हाँ, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मालूम हो कह क्या रहा है? कहने का मतलब क्या है? कह रहा चाहे सब तरफ बर्बादी हो, थानों में गाय बैल मर गए हो, खत्म हो गए हो, भेड़शालाओं में भेड़ ना हो, खाने को ना हो, दाखलताओं में फल नहीं लगते हो, अंजीर से धोखा पाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, मैं फिर भी खुदा बाप में मगन रहूंगा। पढ़िया, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अब कैसे खुशी का कारण क्या है? अरे काहे खुश हो यार, क्यों खुश हो? कुछ मिला तुमको? बताओ यीशु मसीह में क्या मिला तुमको? क्या मिला तुम्हें यीशु मसीह में? जाते हो, चर्च जाते हो, बैठते हो, उठते हो, जाके पैसे देते हो, चीजें करते हो, मिला कुछ तुम्हें वहां? लोग पूछ रहे हैं क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मिले चाहे ना मिले, गए तुम, बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं। तुम्हारा परिवार छूट गया, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टिल रिजॉइस इन द लॉर्ड बिकॉज ही इज माई डिलीवरर, ही इज माई सेवियर। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। सुनिए आगे से लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वो कह रहा यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। मेरे साथ बोलिए, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। मेरा बल का मूल मालूम क्या है? What is the reason of your strength? It is not your बॉर्नवीटा, it is not your च्यवनप्राश जो आपने खाया है, it is not the देसी घी जो आपने खाया, जिम में खूब एक्सरसाइज किया, वो नहीं है। बलमूल मेरा यहोवा परमेश्वर है, मेरा बलमूल यीशु मसीह है। सुनिए, हाँ, वो मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है। वो मेरे पाँव को हिरणों के समान बनाता है। वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। वही है जो मुझे ऊंचे स्थानों पे, कोई और नहीं ले जाता है। मुझे ऊंचे स्थान पे ले जाने वाला सिर्फ मेरा परमेश्वर है। लेट मी टेल यू, आपको जो ऊंचे स्थान पे ले जाता है उसका नाम यहोवा राफा है, उसका नाम यहोवा ईरे है, उसका नाम याहवे है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो जो आपको ऊंचे पर लेकर के रख सकता है, उसका नाम सिर्फ यीशु मसीह है। जो कुछ आप हैं, वॉट एवर यू आर, आज आप जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप की बदौलत है। इट्स नॉट योर एजुकेशन हु टुक यू देयर। आपके बराबर की एजुकेशन पाए हुए ढेरों लोग हैं जो असाइलम्स में पढ़े, जो मेंटल हॉस्पिटल्स में पढ़े हैं, जो पगला गए हैं। मैं और आप ठीक ठाक पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। खुदा ने आपको बरकत दी है। आई वर्शिप गॉड फॉर नो प्रॉफिट, आई वर्शिप गॉड बिकॉज आई बिलीव्ड ऑन हिम। मैं इसलिए उसकी आराधना करता हूँ क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूँ। स्टिल बिलीव इन गॉड। इफ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब बर्बाद हो गया है, स्टिल बिलीव इन गॉड। जब कुछ ना हो, अभी वो बता रहा था ना, मम्मी ने डांटा भी नहीं, मम्मी नहीं मारेगी। मार्क्स कितने आए कितने नहीं आए, कई तो ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जो फेल हुए तो फिर भी घर ही में रहे, निकाले नहीं गए। ज्ञान भी इतना मत मुस्कुराइए, शक हो जाएगा लोगों को। मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा, मैं इसलिए आराधना करता हूँ बिकॉज आई ट्रस्टेड हिम दैट ही इज द मैन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का जन है। परमेश्वर की आराधना कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए, आपके दाएं 1000 गिरे, बाएं 10,000 गिरे, आपके आगे पीछे बर्बादियां हो रही हो, सब कुछ डूब रहा हो, सब बर्बाद हो रहा हो, पर फिर भी परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वही इसके योग्य है। खुदा आपको खूब बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। ये वक्त है हमारे पास, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं, सराहें।